हेलो सबको। इस वीडियो में हम बात करेंगे रैपर क्लासेस की। ये क्या होती हैं, ये हमें कब यूज़ करनी चाहिए, इनका बेनिफिट क्या है ओवर प्रिमिटिव टाइप्स, इनके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो रैपर क्लासेस जावा में क्या होती हैं, ये कुछ क्लासेस हैं java.lang पैकेज में जो हमारी प्रिमिटिव टाइप्स को एज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करती हैं। इसका क्या बेनिफिट होता है? कई जगह ऐसी होती हैं जहां हम प्रिमिटिव टाइप्स यूज़ नहीं कर सकते, तो हम रैपर क्लासेस का यूज़ करते हैं। कौन कौन सी जगह हैं वो हम आगे देखेंगे। दूसरा इसका बेनिफिट होता है, हमारे को यहाँ पे बहुत सारे यूटिलिटी मेथड्स मिल जाते हैं क्लासेस के साथ। अगर आप इंटीजर क्लास में जाके देखोगे तो बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे हमें मिल जाते हैं, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जावा ने लिखे हुए हैं। ठीक है, हम उन सब का यूज़ कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ऑटो बॉक्सिंग का। तो आपको पता है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है, राइट। रैपर क्लासेस को आप डायरेक्टली प्रिमिटिव टाइप्स की वैल्यू असाइन कर सकते हो। जावा ऑटोमेटिकली उसे रैपर क्लास में कन्वर्ट कर देता है, इसे बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। जब मैं इसे न्यू कीवर्ड से लिखने की कोशिश करता हूँ, इंटेलिजे भी मुझे वार्निंग देता है इधर, अननेसेसरी बॉक्सिंग, यानी कि मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जावा खुद ब खुद इसको रैपर क्लास में कन्वर्ट कर देगा। ये चीज़ ट्रू है सभी रैपर क्लासेस के लिए। यहाँ देखिए, सभी रैपर क्लासेस को मैंने उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप्स की वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर दी। ठीक है, तो जावा क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको रैपर क्लास में कन्वर्ट कर देगा। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ऑटो बॉक्सिंग। इसी कॉन्सेप्ट को हम वाइस वर्सा करते हैं तो उसे बोलते हैं अनबॉक्सिंग। यानी कि मैंने एक रैपर क्लास ली इंटीजर num इज इक्वल टू 20 और एक प्रिमिटिव टाइप ली वैल्यू, मैंने डायरेक्टली उसे किसकी वैल्यू असाइन कर दी, रैपर क्लास की। तो जावा ने खुद ब खुद कन्वर्ट करके उसे प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट कर दिया। इसे बोलते हैं अनबॉक्सिंग। देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेशंस में भी मैंने दो इंटीजर रैपर क्लासेस ली, ए और बी, जिनकी वैल्यू है 50 और 30, और सम लिया जो कि प्रिमिटिव टाइप का है, और दोनों की एडिशन उधर मैंने स्टोर करा दी। जावा ने खुद ब खुद इसकी कन्वर्जन कर दी। इसे बोलते हैं अनबॉक्सिंग। चलिए आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कैशिंग का और कंपैरिजन का। तो मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, ए और बी, दोनों की सेम वैल्यूज़ हैं। मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो मेरे को क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। चलिए, तो मैं इधर 20 की जगह 200 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ तो क्या आएगा, अरे फॉल्स आएगा। ये क्यों आएगा, चलिए देखते हैं। चलिए इसे समझने के लिए हम यहाँ पे पहले इसे प्रिमिटिव टाइप में डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने दोनों को प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट कर दिया। अब जब मैं इसे रन करता हूं तो क्या आता है, ट्रू आता है। ठीक है, तो जब यहां इंटीजर था तो फॉल्स क्यों आ रहा था? आपको पता है जब प्रिमिटिव टाइप थी तो वो वैल्यूज कंपेयर कर रहा था, यहां ये दोनों ऑब्जेक्ट कंपेयर कर रहा है। ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं ये डिफरेंट हैं। ठीक है, जब मैंने यहाँ इंटीजर a इज इक्वल टू 200 लिखा, जावा ने ऑटोमेटिक लिखा इंटीजर a इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 200। ठीक है, तो इधर भी इंटीजर b इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 200। वो मेमोरी में डिफरेंट क्रिएट हुए। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट मेमोरी में डिफरेंट बने, तो इसलिए वो दोनों सेम नहीं है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, जब मैंने इधर 20 लिखा था तो इधर ट्रू क्यों आ रहा था? ठीक है, तब भी तो फॉल्स आना चाहिए क्योंकि वो दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो इसका आंसर ये है, जावा कुछ वैल्यूज कैश करता है। यानी कि मैंने जब इधर इंटीजर a इज इक्वल टू 20 लिखा तो उसने नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, सेम ऑब्जेक्ट जो उसने कैश किया हुआ था वही रिटर्न कर दिया। ठीक है,
तो कौन कौन सी वैल्यू जावा कैश करता है वो देखते हैं। चलिए तो एक बार इंटीजर क्लास में जाके देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ कैश हो रही हैं। तो हमारी इंटीजर क्लास जो है वो -128 से लेके 127 वैल्यूज़ तक के लिए ऑब्जेक्ट कैश कर रहा है। ये वैल्यूज़ हम चेंज भी कर सकते हैं JVM को पैरामीटर्स पास करके। तो कहने का मतलब ये है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ इस रेंज तक की वैल्यूज़ जावा कैश करता है, बट ये चेंज भी हो सकती हैं। तो रेकमेंडेड यही है आप रैपर क्लासेस को कंपेयर करने के लिए == का यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर == का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे हम, इक्वल्स मेथड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 200 भी लिख देता हूँ दोनों जगह, तो मुझे क्या आएगा, मुझे आएगा रिटर्न में ट्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पे == का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कराएगा। चलिए अब हम रैपर क्लास की कुछ यूटिलिटीज़ देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं ए और बी, दोनों की स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं 10 और 10। मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट आती है, 10 10, क्योंकि ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है, ये ऐड नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे क्या कराना है, अब ये जो स्ट्रिंग में इंटीजर वैल्यूज़ हैं इन दोनों को ऐड कराना है। तो यहाँ पे हम रैपर क्लासेस एज अ यूटिलिटी यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड है इंटीजर का पार्स इंट, जो स्ट्रिंग लेगा और आपको इंटीजर वापस दे देगा। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए। ठीक है, तो ये लेगा स्ट्रिंग और मुझे इंट रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए कर देंगे, यहाँ पे बी कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आएगी 20। तो मैंने स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट किया यूजिंग रैपर क्लासेस। सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे मेथड हमें मिल जाते हैं जब हम रैपर क्लासेस का यूज़ करते हैं। ये देखिए कितने मेथड हैं हमारे पास। सो लेट्स से मैक्स मेथड है हमारा। ठीक है, ये 2 इंटीजर लेगा और जो भी सबसे बड़ा होगा वो उसे रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये कंपेयर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे एस आउट करा लेता हूँ, एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये इसकी आउटपुट आनी चाहिए 40। ठीक है, ऐसे ही मेन मेथड है। तो मैं इसे रन करता हूँ तो क्या आएगा, 10। सम मेथड है, 2 इंटीजर का सम हमें प्रिंट कर देगा, तो क्या आउटपुट आएगी, 50। सो ऐसे बहुत सारे यूटिलिटी मेथड्स हमें रैपर क्लासेस में मिल जाते हैं। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम आगे चलेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों में इन यूटिलिटी मेथड्स का यूज़ करेंगे, तो आपको खुद ब खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। चलिए बात करते हैं रैपर क्लासेस की रेंज की। तो इनकी रेंज सेम होती है जो हमारी प्रिमिटिव टाइप्स की हैं। ठीक है, जैसे इंट की जो रेंज है वही इंटीजर की रेंज है। ठीक है, मैं यहाँ पे उससे बड़ी वैल्यू देने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एरर आता है, नंबर टू लार्ज। ठीक है, इसमें कांस्टेंट भी डिक्लेयर किया हुआ है उन्होंने, integer.max वैल्यू। हम इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं, तो उसने इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू दे दी। चलिए अगला यूज़ केस देखते हैं रैपर क्लासेस का। रैपर क्लासेस को हम नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जबकि हम प्रिमिटिव टाइप्स को नल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते थे। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर इधर इंट होता तो इसको नल वैल्यू हम असाइन नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो प्रिमिटिव टाइप है। चलिए तो अब देखते हैं हमें रैपर क्लासेस कब कब यूज़ करनी चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो कभी भी हमें कोई यूटिलिटीज़ चाहिए हम रैपर क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक कैर लिया ए, वो मैंने चेक करना है वो लेटर है या नहीं। ये ऑलरेडी फंक्शन डिफाइंड है हमारी कैरेक्टर रैपर क्लास में। ठीक है, उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, ये भी फंक्शन डिफाइंड है। तो अभी ये पहला रिटर्न करेगा ट्रू, फिर उसने उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो कभी भी हमको यूटिलिटीज़ यूज़ करनी हो रैपर क्लास की तो हम रैपर क्लासेस का यूज़ करते हैं।
अगला यूज़ केस है जावा में जो स्ट्रीम्स एपीआई है या एरे लिस्ट हैं, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, वो रैपर क्लासेस लेती हैं, प्रिमिटिव टाइप्स वो नहीं लेती। तो यहाँ पे मैं अगर इंट लिखता हूँ तो मुझे एरर आता है। तो जब हम लिस्ट वगैरह का या कलेक्शंस का यूज़ करते हैं तो हमें प्रिमिटिव टाइप्स एरर देती हैं, हमें वहाँ रैपर क्लासेस यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जावा में प्रिमिटिव टाइप्स यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप्स जो हैं ये फास्ट हैं, ये इतनी मेमोरी लेती नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ बाइट में स्टोरेज हो जाएगी। इसके लिए रैपर क्लासेस के लिए जावा को पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेमोरी रैपर क्लासेस ज़्यादा लेती हैं और थोड़ी सी स्लो होती हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रिमिटिव टाइप्स का यूज़ करेंगे, अनलेस हमें चाहिए ही चाहिए रैपर क्लासेस। चलिए वीडियो को करते हैं रीकैप। इस वीडियो में हमने देखा जावा में रैपर क्लासेस के बारे में। रैपर क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, हम उन्हें यूज़ कब करते हैं और उनके बेनिफिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ऑटो बॉक्सिंग देखी, अनबॉक्सिंग देखी, कैशिंग देखी। ठीक है, और उनके कुछ यूटिलिटी मेथड्स देखे। बहुत सारे यूटिलिटी मेथड्स हैं, सारे एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है और सारे याद भी नहीं करता कोई। तो खुद ब खुद जब हम प्रैक्टिस करेंगे, आगे चलेंगे, तो हम इनसे फेमिलियर होते जाएंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो को करते हैं अभी एंड। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।